press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब वर्क ऑफ लेबर अर्थात यकृत का कार्य, इसमें ए नंबर हेडिंग होगा हिपेरिन, पीत रस, इमल्सिफिकेशन, पीत लवण अर्थात पीत वर्णक। ठीक है, तो हेडिंग 1 से हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग 1 अर्थात ए नंबर से हिपेरिन। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है दोस्त। दूसरा हेडिंग पीत रस। पीत रस का स्राव आमाशयक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पीत रस बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेंटोन तथा एमिनो एसिड के रूप में संचित रखता है। सी नंबर है इमल्सिफिकेशन। वसा का पायसीकरण इमल्सिफिकेशन पीत रस के द्वारा ही होता है। डी नंबर पीत लवण अर्थात पीत वर्णक का उत्सर्जन रुधिर के निर्माण में भी होता है, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि रुधिर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि रुधिर का थक्का इसी के माध्यम से होता है, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं WBC, RBC नाम सुने होंगे, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। अब पूछा जाए कि RBC क्या है, तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स, फिर आएगा WBC अर्थात वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है दोस्त, ये होते हैं। तो RBC के कारण ही रुधिर का थक्का जमता है। अब अगला हेडिंग है ग्लाइकोजन का संचय। ग्लाइकोजन का संचय। यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। अब अगला हेडिंग ग्लूकोजीनोसाइसिस। ग्लूकोजीनोसाइसिस। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर यकृत में संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल देता है। अब ग्लूकोज की मात्रा जब यकृत में कम होता है, संचित करने के लिए क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करते हैं। ग्लाइकोजन को हम चेंज करते हैं ग्लूकोज। किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में। अब ये होता कब है, जब लीवर में अर्थात यकृत में जब इनकी कम होती है ऊर्जा, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस की जो कम जब होती है तो यही किसको कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अब अगला हेडिंग ग्लाइकोनियोजेनेसिस। शरीर में अमीनो और वसा अम्लों को अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लिया जाता है। ठीक है, अब अगला लास्ट हेडिंग होगा वसा संश्लेषण। यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदल दिया जाता है। वसा को वसीय ऊतकों में संचित कर लिया जाता है, अर्थात अगला छोटी आंत, ग्रहणी तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले जाता है। यहाँ उन्हें यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शरीर में से यूरिया न निकले तो शरीर में गठिया रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये उत्सर्जन अंग के माध्यम से, जो हमारा ग्रहणी और क्षुद्रांश के माध्यम से, उत्सर्जन अंग के माध्यम से जो बाहर निकलते हैं, अगर वो यूरिया अगर बाहर न निकले तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कौन सा रोग होगा, गठिया रोग हो सकता है। अब जब ये यूरिया हमारे उत्सर्जन अंग के माध्यम से बाहर न निकलेंगे तो कौन सा रोग होगा, गठिया रोग होगा। अब ये भी क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के बहुविकल्प में कि गठिया रोग किसके कारण हो सकते हैं, तो हमारे शरीर के
माध्यम से, अगर उत्सर्जन अंग के माध्यम से, कौन से अंग, उत्सर्जन अंग के माध्यम से यूरिया बाहर अगर न निकले शरीर से तो गठिया रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद दोस्त। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.